सब लोग मेरे तरफ देखिए, एक जन बाइबल पढ़िए केवल, और एक पुरुष को देखिए। आप इसको देखना है आपको, और नहीं तो आप इतने घंटे रहे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी जी। लूका 23 का 46। और यीशु ने बड़े शब्द से प्रार्थना क्या कर दी, पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वेदना में था, बहुत भयानक परिस्थिति थी वहां पर। मेरे प्रियो, यीशु मसीह बहुत व्याकुल थे, और यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर अपने प्राणों को छोड़ने के पहले लूका 22 का पढ़ेंगे 42 से। थोड़ा सा मैं ज्यादा कम समय में जल्दी बंद करूंगा। हालेलुया। और वह उससे अलग एक बेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। बस क्या हुआ, जब यीशु मसीह का समय आया कलवरी क्रूस पर जाने के लिए, प्राण छोड़ने से पहले यीशु मसीह थोड़ी दूर गया और क्या करने लगा, घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। और हे पिता, हाँ, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। हमें उसने कहा, प्रभु तेरी इच्छा है, तेरी मर्जी है, तो ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, और नहीं तो तेरी इच्छा पूरी कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा बदल जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इतनी वेदना में था, इतना व्याकुल था, इतना उदास था, और वहां उसने कहा, पिता तेरी इच्छा है तो ये क्या हो जाए, ये टल जाए, नहीं तो तेरी इच्छा क्या कर पूरी कर। और तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हमें हालेलुया। हम तो मेरे प्रियो, कई बार हम नहीं कह पाते ऐसे शब्द, वो शब्द यीशु ने कहे। और तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। हमें, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हर्षित वेदना से प्रार्थना करने लगा। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। और तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। चेलों ने भी क्या कर दिया, साथ छोड़ दिया। 5-5 हजार की भीड़ साथ में रहती थी, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। 12 चेलों में से यहूदा, वो भी प्रभु यीशु के विरोध में खड़ा था। पतरस कहता था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। पतरस भी इनकार करने के लिए खड़ा था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के चेले भी दूर भाग गए। बाइबल में लिखा है, चेले क्या हो गए, यीशु को छोड़कर क्या हो गए, चले गए। आज भी आप लोगों पर अगर कोई संकट आता है, कोई मुसीबत आती है, कोई बीमारी आती है, तो आपके अपने लोग जो अपना कहते हैं, वक्त पर क्या करते हैं,
छोड़कर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, वैसे ही यीशु मसीह के साथ बड़े बड़े वादे किए, आखिर में उन्होंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? आखिर में सब छोड़कर क्या हो गए? अलग हो गए। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह का इतना अपमान हो रहा था और चेले भी क्या हो गए? हट गए। चेले भी क्या हो गए? यीशु को छोड़ दिया। मेरे पास पॉइंटर थे, यीशु का अपमान, यीशु का प्रार्थना करना व्याकुल होकर, यीशु को सबने छोड़ दिया। 12 चेलों में से 2 चेलों ने धोखा दिया। कौन थे वो? पतरस और यहूदा। यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया। क्या पहनाया? अभी पास्टर जी बोलता तुमको सुई लगाएगा तुम आओगे नहीं यहाँ। और यीशु मसीह के सिर पर क्या मुकुट रखा? कांटों का। प्राणों को छोड़ दिया यीशु ने। क्या कर दिया? और फिर लास्ट में वचन था, कब्र में रखा गया यीशु को। कहाँ रखा गया? कब्र में रखा गया। आज कब्र में इसलिए रखा, यीशु मसीह कहता था अपने लोगों से कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? जिंदा हो जाऊंगा। लोगों को यकीन नहीं आता था, लेकिन एक समय था मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह क्या हुआ? हम परसों के दिन, संडे के दिन जीव पुनरुत्थान की बातें सुनेंगे। कैसे यीशु मसीह क्या हुआ? जीव उठा। और इसीलिए आपको चंगाई मिलती है, इसीलिए आशीष मिलती है, इसीलिए बरकत मिलती है। हालेलुया। और इस परमेश्वर आखिरी में उसे कहा कि यीशु ने क्या बोला? बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यह कहकर प्राण छोड़ दिए। और वो बहुत व्याकुल था, प्राण छोड़ने के पहले व्याकुल था मेरे प्रियो। हालेलुया। और उसने इसके सिर पर कीलों का मुकुट क्या किया? कांटों का मुकुट। मत्ती 27 का 29 पर पढ़ेंगे हम। बस 1-2 वचन पढ़ के बंद करेंगे जल्दी से जल्दी। 27 मत्ती का 29 पर पढ़िए। और कांटों का मुकुट गुथकर, और कांटों का मुकुट गुथकर उसके सिर पर रखा, उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया। आमीन। इसके हाथ में दाहिने हाथ में क्या दे दिया? सरकंडा दिया। सरकंडे के बारे में प्रभु के दास ने बताया आप लोगों को, है ना? और उसके आगे घुटने और टेककर, उसके आगे क्या टेके? घुटने टेककर उसे ठट्टों में और उड़ाने उसकी लगे। मजाक उड़ाई। क्या उड़ाई उसकी? अभी तो हमको सैन्य होता है जरा भी, हमारा कोई ठट्टा उड़ाए और हमें पता लग जाए तो हम तो चाकू बिछवा लेकर दौड़ जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा काम नहीं किया। जब उसका ठट्टा उड़ाया, मजाक किया, तो भी यीशु मसीह क्या रहा? शांत। बाइबल कहती है कि जैसे भेड़ की बाल काटते हैं, भेड़ के ऊन को जो कतरते हैं, काटते हैं, वो चुपचाप रहा। उसको मारा, उसने दर्दनाक असहनीय पीड़ा को सहा, तुम्हारी चंगाई के लिए और मेरे चंगाई के लिए। हालेलुया। किसके चंगाई के लिए? और उसको घुटने टेककर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। और क्या बोला? क्या बोला? यहूदियों के राजा नमस्कार। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब बड़े प्राण त्यागे, 27 का 50 से पढ़िए, क्या क्या हुआ प्राण त्यागे? तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। क्या कर दिए? आज कोई प्राण छोड़ते समय चिल्लाता नहीं है। हालेलुया। सटने चले जाते, पता भी नहीं लगता है। हालेलुया। और यीशु ने आवाज लगे अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को। हालेलुया। यीशु ने चिल्लाकर क्या कर दिए? प्राण छोड़ दिए। और क्या हुआ? और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक हटकर 2 टुकड़े हो हालेलुया। गया। देखिए मेरे प्रियो, थोड़े समय मैं 5 बस 3:30 उसमें काटा आएगा 6 पे
और बंद हो जाएगा, लेकिन तो उसके भी पहले हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पर्दा पापों के कारण जो हमारे बीच में था, हवा ने जब फल खाया, ध्यान से सुनिए, पाप मत करो बोल रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं करेगा, जब मैं भी आमीन कह दूंगा। हालेलुया। मैं बिजली का जो करंट होता है उससे भी तेज हूँ, है ना, 10 फीट से तेज करता है, मैं उससे भी नीचे में कर लेता हूँ 1 फीट से। हालेलुया। मेरे प्रियो, पर्दा जो था, जो पाप का पर्दा हमारे ऊपर आया था, जब हवा ने फल खाया तो हमारे ऊपर क्या गया, हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में। देखिए, अब पास्टर गौतम जी दीवार की उस तरफ है और मैं इधर हूँ, मैं भी मिलना चाहता हूँ, वो भी मिलना चाहते हैं, वो भी पुकार रहे हैं, पास्टर महाले। मैं बोला, पास्टर गौतम जी, हम गले मिलना चाहते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करना चाहते हैं, पर क्या है, पर्दा है, दीवार है। वो दीवार जब तक नहीं हटेगी, हम अपने खुदा से, अपने परमेश्वर से मिल नहीं सकते थे। मेरे प्रियो, वो जैसे प्राण छोड़े, वो पर्दा क्या हो गया, पर्दा फाश हो गया, वो पर्दा हट गया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपकी छोटी छोटी आराधना स्वर्ग में जाती है। हालेलुया। आपकी छोटी छोटी प्रार्थना स्वर्ग में, स्वर्ग के परमेश्वर के पास जाती है।